नमस्कार। 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अलग मायने रखती है। 1857 में ही कोलकाता के बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने सैनिक विद्रोह किया था और उस सैनिक विद्रोह की आग पटना के दानापुर रेजिमेंट में पहुंच चुकी थी। दानापुर के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और उनका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। मेरठ के लोगों ने सैनिकों के साथ दिया और मेरठ में भी 1857 में विद्रोह हो गया। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पहले से ही लड़ रही थी, किंतु 1857 के विद्रोह शुरू होते ही उन्होंने अपने अभियान को और तेज कर दिया। विठूर के पेशवा नाना साहेब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में ही लड़ाई का अभियान शुरू किया और कानपुर जीत लिए। आज मैं जिस व्यक्ति के विषय में बात करूंगा, आज मैं जिस महान क्रांतिकारी के विषय में बात करूंगा, वह कोई साधारण नहीं, एक असाधारण क्रांतिकारी थे। विठूर के पेशवा नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के विषय में आज के वीडियो में बात करूंगा। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। तात्या टोपे एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जो नाना साहब के लिए भी लड़े और झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए भी लड़े। अंग्रेज उन्हें एक साधारण क्रांतिकारी नहीं मानते थे, अंग्रेज उन्हें असाधारण क्रांतिकारी मानते थे। अंग्रेजों का कहना था कि तात्या टोपे एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज तात्या टोपे के विषय में जीवन से लेकर मृत्यु तक बात करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलेकर था। उनका जन्म लगभग 1814 में हुआ माना जाता है। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट एक ब्राह्मण थे जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। तात्या का बचपन पेशवा के दरबार के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने शास्त्र, घुड़सवारी, युद्ध नीति और प्रशासन के गुर सीखे। पेशवा की सत्ता 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई, लेकिन पेशवा के परिवार और उनके विश्वास पात्र लोगों में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा तात्या टोपे के निकट मित्र बने। नाना साहब के साथ ही तात्या ने राजनैतिक घटनाओं को गहराई से देखा। तात्या की वीरता और निष्ठा की प्रसिद्धि यहीं से शुरू हुई। 1857 का विद्रोह, जिसे अंग्रेज अस्पोई मोन्टनी और भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, में तात्या टोपे ने केंद्रीय भूमिका निभाई। जब विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई तो यह आग तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति और रणनीतिक सलाहकार बन गए। कानपुर, तब इसे कंपनीपुर कहा जाता था, में अंग्रेजों के खिलाफ अभियान में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। कानपुर की लड़ाई जून 1857 में शुरू हुआ। नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को घेर लिया। तात्या टोपे ने सैनिकों की व्यवस्था, तोपखाने की तैनाती और रसद का संचालन किया। अंग्रेज अधिकारी सर ह्यूज व्हीलर ने सती चौरा घाट पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नाव पर चढ़ते समय गोलीबारी हुई और कई अंग्रेज मारे गए। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से घिरी हुई थी। 1858 में जब जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया, तब तात्या टोपे ने रानी की सहायता के लिए
20,000 सैनिकों के साथ कालपी की ओर प्रस्थान किया। कालपी की लड़ाई 1858 ईस्वी में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य विद्रोही सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोला। अंग्रेजों की बेहतर तोपखाने और प्रशिक्षित सेना के सामने भारतीय सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। झांसी में तात्या टोपे ने रानी की साहस की सराहना की और उन्हें अपने समय का सबसे वीर योद्धा कहा। विठूर नाना साहब का मुख्यालय था। कानपुर से पराजय के बाद नाना साहब और तात्या टोपे विठूर लौट गए और वहीं से उन्होंने गुरुल्ला युद्ध की योजना बनाई। 1858 के बाद जब अंग्रेजों ने बड़े विद्रोह केंद्रों पर कब्जा जमा लिया, तब तात्या टोपे खुले मैदान की लड़ाई के बजाय गुरुल्ला युद्ध शुरू किया। तात्या टोपे ने राजस्थान में भी अभियान चलाया। तात्या ने टोंक, बांदीकुई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार छापामार हमले किए। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों का उपयोग छिपने और अचानक हमले करने के लिए किया। तात्या टोपे ने मध्य भारत में भी अपना अभियान चलाया। उन्होंने होशंगाबाद, खरगोन, बुरहानपुर में सैनिक गतिविधियों को जारी रखी। मराठा घुड़सवारों की तेज गति और तात्या की योजना से अंग्रेज लंबे समय तक परेशान रहे। लगभग 1.5 वर्ष तक अंग्रेजों को चकमा देने के बाद अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को उनके ही एक सहयोगी मान सिंह ने धोखे से पकड़वाया। शिवपुरी में अंग्रेजों की अदालत में उन पर मुकदमा चला। तात्या ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी और यह उनका कर्तव्य था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। वह अपने अंतिम क्षणों तक निर्भीक और अडिग रहे। सर जॉन की रिपोर्ट में तात्या टोपे को द मोस्ट डेंजरस रिबल लीडर कहा गया। विलियम हावर्ड रसेल ने अपनी रचनाओं में तात्या के गुरिल्ला युद्ध की प्रशंसा की। भारतीय इतिहासकार बीडी सावरकर और यदुनाथ सरकार ने उनके संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना। तात्या टोपे रणनीति के धुरंधर, नाना साहब के सेनापति, निष्ठावान मित्र और रानी लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहयोगी थे। तात्या टोपे भारतीय क्रांति के इतिहास में खासकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके गुरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजी सेना को महीनों तक उलझाए रखा। उन्होंने दिखाया कि संगठित सेना के अभाव में भी देशभक्ति और रणनीति से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। तात्या टोपे भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। तात्या टोपे का जीवन बलिदान, मित्रता और अडिग देशभक्ति का उदाहरण है। आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस के बेहद करीब हैं। आज उन सेनानियों को याद करना हमारा कर्तव्य भी बनता है। उदाहरण है, उनका वीरता केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि दिमाग की तेजी और परिस्थिति के अनुकूल युद्ध नीति में भी थी। झांसी की रानी, नाना साहब और 1857 के असंख्य वीरों के साथ उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, यह तो संघर्ष और बलिदान से अर्जित होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।